हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 4 से लेकर 6 का सॉल्यूशन आज हम लोग करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है कि इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर का है और हमें इसका निकालना है ए। क्लियर है कि ए से हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, जो ए इनवर्स तुम निकाले हो उसी ए इनवर्स का प्रयोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में तुम्हें प्रयोग करना है। पहला नंबर और दूसरा नंबर इस ए इनवर्स से निकलेगा। तुम लोग सोचोगे कि सर ए इनवर्स निकलेगा कैसे? तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम बता चुके हैं पहले ही बात। सबसे पहले तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, फिर उसके बाद कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकल जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तुम्हारा ए इनवर्स का फॉर्मूला है। तो प्रक्रिया है ए इनवर्स निकालने का। यहाँ से ये वाला इनवर्स मिल जाएगा। अब उस ए इनवर्स में यहाँ पर क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म पे बनाते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे तो पहले एक्स लिखा जाता है। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2, 3, 1। वाई का कोफिशिएंट कितना है? -3, 2, 1। और जेड का कोफिशिएंट कितना है? 5, -4 और फिर -2 वाला हमारा है। और फिर यहाँ पे हम लोग अगला मैट्रिक्स को एक्स वाई जेड कैसे लिखते हैं? जब मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखते हैं तो ये हम रफ पे बता रहे हैं अभी। 16 -4 और फिर -3 ऐसा लिखोगे। तो देखना कि हम इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं एक्स और इसको मानते हैं बी। तो यहाँ से एक इक्वेशन आता था ax इक्वल टू बी, यही ना आता है। तो x किसके इक्वल हो जाता है? a इनवर्स इंटू बी के इक्वल। यानी कि ये जो x है, एक्स वाई जेड का वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स इंटू बी। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 मान के छोड़ते थे सवालों में। ये हम सिर्फ रफ में बता रहे हैं, ऐसा तुम्हें अभी नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर जरूरत हमें किसका पड़ने वाला है? ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स हम किसका निकालते हैं? यहाँ इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालते हैं। अब तुम जरा ध्यान दो, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे आया है बिल्कुल सेम मैट्रिक्स नहीं है। 2, 3, 1, -3, 2, 1 और -4, -2 बिल्कुल सेम है। यहाँ जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स का हमें ए इनवर्स निकालने बोला है। यानी कि जो काम हम बाद में करते वही काम ए इनवर्स हम पहले कर रहे हैं। तो क्या समस्या है? हेल्प तो कर रहा है हमें ए इनवर्स निकालने में। जो ए इनवर्स हमें यहाँ पर जरूरत था वो इनवर्स हम पहले निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज है। जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखेंगे तो यहाँ जो ए आएगा बिल्कुल ये वही है। अब बोलेगा सेकेंड नंबर भी सवाल। तो सेकेंड नंबर सवाल में भी जब तुम ए बनाएगा देखना सेम चीज आएगा। जब हम इसको मैट्रिक्स पहले एक्स का कोफिशिएंट लिखेगा, क्या क्या आएगा? 2, 3, 1। फिर क्या आएगा? -3, 2 और फिर 1। फिर अगला क्या आएगा? 5, -4 और फिर -2 ऐसा आएगा। और फिर एक्स वाई जेड और फिर इक्वल टू 11, -5 और -3। जब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखेंगे तो बिल्कुल इसी फॉर्म पे लिखाएगा। तो हम इसको a मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको b मानेंगे तो ax इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? b इक्वल। और हमें x निकालना होता है तो a इनवर्स इंटू b का रिलेशन आता है। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते थे, लेकिन क्या है कि a इनवर्स जो है वो हम लोग पहले निकाल के हैं। a इनवर्स तो यही हमारा निकल गया। a जो बना है वही चीज़ है। 2, 3, 1 -3, 2, 1 और फिर 5, -4, -2 बिल्कुल सेम चीज़ है कि नहीं है? तो ये इनवर्स पहले निकाल लेना है और इसी ए इनवर्स का प्रयोग इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें लगाना है। तो चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ए हमारा किसके इक्वल है? गिवेन ए इक्वल टू ए हमारे पास है 2, 3, 1, 2, 3, 1 और फिर -3, 2, 1 और फिर 5, -4 और फिर -2। ये हमारा ए हुआ। मिला लेते हैं 2, 3, 1 -3, 2, 1 और 5, -4, -2। थोड़ा सा इसको स्पेस बनाने के लिए हम ऊपर किसका ले रहे हैं?
ए इनवर्स निकालना है पहले, उसके बाद इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, और ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, अगर हम इन तीनों एलिमेंट का प्रयोग करेंगे तो शुरू को लिया जाता है प्लस पे, और रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, चारों एलिमेंट जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट में 2 1 -4 -2। फिर अगला माइनस पे लेते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये डिलीट करेंगे, चार एलिमेंट बचेगा 3 1 -4 -2, 3 1 -4 और -2, और फिर प्लस 5, ये क्या बच जाएगा, ये चारों एलिमेंट बचेगा 3 1 2 1, 3 1 2 1, फिर इक्वल टू 2 इंटू, ये हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और प्लस, है ना, ये -4 +4, फिर +3, यहाँ भी 2x2 ऑर्डर का है, -6 और फिर +4 और फिर +5, यहाँ भी हम लोग देखो 3 और माइनस क्या है 2 आएगा, तो 2 इंटू 0 यहाँ पे हो जाएगा, 2 इंटू 0 +3 इंटू -2 और +5 इंटू 1 है, ये हमारा हो गया 0 -6 +5 -6 +5 और इक्वल टू क्या आया -1 आया। तो देखो अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ तो 0 नहीं आया, तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें अगला चीज क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। अब सबका कोफैक्टर निकालते हैं, पहले हम लोग निकालेंगे A11 -1 का पावर 1 + 1, और आप लोगों को हम बताए हुए हैं कोफैक्टर निकालना कि जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं उसका रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, तो रो और कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बच जाएगा, और इन चारों एलिमेंट का हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो 2 1 -4 -2 बचेगा, 2 1 -4 और -2, फिर इक्वल टू -1 का पावर 2, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -4 + 4 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला आएगा A12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2, और A12 में कौन है -3 है, जब ये डिलीट होगा 3 1 -4 और फिर -2 आएगा, 3 1 -4 और फिर -2। देखो यहाँ से साइन क्या आएगा, -1 का पावर 3 मतलब नेगेटिव साइन आएगा, और ये -6 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अगला A13 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 3 और ये 13, A13 में कौन है, जब ये डिलीट करेंगे चारों बचेगा 3 1 2 1, 3 1 2 1 -1 का पावर 4 और फिर 3 -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अगला हम लोग निकालेंगे A21 -1 का पावर 2 + 1, और 21 में ये जब डिलीट हो जाएगा पूरा, 21 में देखो 3 का रो और कॉलम डिलीट करेंगे, -3 5 1 -2, 3 5 और 1 -1 का पावर और फिर 6 -5 आएगा यहाँ पे, और इक्वल कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगला आएगा A22 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 4, और A22 में 2 का कॉलम डिलीट करेंगे, 2 5 2 2 5 1 -2, -1 का पावर 4, अब ये -4 -5 आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा -9 आएगा। फिर अगला A23 का, A23 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3, और A23 में कौन है -4, ये जब डिलीट हो जाएगा तो बचेगा 2 -3 1 1, 2 -3 1 1 -1 का पावर 5, और यहाँ पे आएगा 2 + 3 इक्वल टू -5 आएगा। फिर अगला आएगा A31 इक्वल टू -1 का पावर 3 + 1,
और 3 1 में 1 है, ये पूरा रो कॉलम डिलीट हो गया, चारों बचेगा -3 5 2 -4 -3 5 2 -4 यही ना आएगा, -3 2 5 -4 -1 का पावर हो जाएगा 4 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 -10 इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर अगला आएगा हमारा A32, क्या आएगा A32 -1 का पावर 3 + 2 और 3 + 32 में कौन है 1 है, ये डिलीट हो जाएगा, तो 2 3 5 -4 2 3 5 -4 ये चीज़ आ जाएगा। -1 का पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और फिर -8 और -15 -8 -15 ये 23 प्लस में हो जाएगा, है ना, ये 32 भी निकल गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग A33 इक्वल टू -1 का पावर 3 + 3 और 3 में कौन है -2 है, इसका रो और कॉलम को जब हम डिलीट करेंगे तो बचेगा 2 3 -3 2 2 3 -3 2 -1 का पावर 6 इंटू है ना 2 -3 3 2 4 + 9 इक्वल टू 13 आएगा। तो टोटल सबका कोफैक्टर निकल चुका है। अब सबको एक साथ लिखेंगे, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू क्या क्या आया सीरियल से लिखते हैं। पहले आया 0 2 1 है ना, 0 2 1, फिर आया -1 -9 -5 -1 -9 -5 2 23 13 2 23 और फिर 13, ये हमारा कोफैक्टर ऑफ A आया है। अब कोफैक्टर के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ये क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये 0 2 1 फिर आएगा -1 -9 और फिर -5 फिर 2 23 और फिर 13, इस टाइप से आएगा। ये हमारा एडजॉइंट है। अब हमें निकालना है A इनवर्स, और A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट समझ में आया ना, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाता है। एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज। A इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ A और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1/, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आया है -1 आया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए -1 और इसके बाद एडजॉइंट हमारा है 0 2 1 -1 -5 -9 -5 2 23 और फिर 13, ये हमारा A इनवर्स निकल रहा है। तो A इनवर्स अगर हम फाइनल का बात करें, माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 0 -2 -1 फिर 1 9 5 फिर -2 -23 और -13, ये हमारा A इनवर्स निकल गया है। A इनवर्स निकल गया। तो हमें क्या बोला था कि पहले तो आप A इनवर्स निकालिए। A इनवर्स हम लोग निकाल के बता दिए हैं, है ना, और इसी A इनवर्स का प्रयोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में लगाइए। और इसको भी दोनों सेम है, हम एक बना देते हैं पहला वाला, तो A इनवर्स निकल गया है। अब इतना दूर तक आप लोग नोट कीजिए, हम मिटाने वाले हैं और उसके बाद का काम भी करेंगे। चलो अब मिटा रहे हैं। A इनवर्स हम निकाल चुके हैं, तो साइड पे रहने देते हैं, अभी तो जरूरत पड़ने वाला है। A इनवर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। A इनवर्स हमारा किसके इक्वल आया है, A इनवर्स हमारा आया है 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23
और -13, ये हमारा ए इनवर्स आया है। 0 -2 -1 195 और -2 -23 -13 ए इनवर्स है। अब इसी ए इनवर्स का प्रयोग हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने में लगाएंगे। अब बनाते हैं इसका पहला नंबर। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म पे जब लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो पहले x वाला कोफिशिएंट को लिखना पड़ता है। तो x वाला कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 3 1, फिर y वाला कोफिशिएंट आ जाएगा -3 2 1, फिर z का कोफिशिएंट आ जाएगा 5 -4 और -2, ये हमारा a बन गया। और इसके बाद 2 3 1 -3 2 1 और 5 -4 -2, फिर इसके बाद x y z वेरिएबल्स को लिखना है और इक्वल टू के बाद कौन कौन सा एलिमेंट है 16 है, -4 है और -3 है। तो नेमिंग हमारा ये तो पहले से दिया गया है कि लेट, ये हमारा a बनेगा 2 3 1 -3 2 और फिर 1, फिर 5 -4 -2, ये हमारा a बन गया है। और इसके बाद x हम किसको लेके चलते हैं, ये वाला हमारा x है x y z, और फिर ये बाद वाला को हम क्या मानते हैं b मानते हैं। b हमारा कितना है 16 -4 और फिर -3। अब हम लोग अगर नेमिंग के हिसाब से इसको लिखना चाहेंगे तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे ax = b, ax = b। अब हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, तो x किसके इक्वल यहाँ लिखते हैं आप लोग बताइए। शुरुआत में अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, इससे पहले भी ना a इनवर्स b के इक्वल लिखा जाता है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, a इनवर्स हमारा देखो वहाँ पर आया हुआ है, तो a इनवर्स निकालने का अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं x = a इनवर्स। a इनवर्स का वैल्यू है 0 -2 -1 0 -2 -1 और फिर 195 195 और -2 -23, फिर है -13। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम लोग, b के साथ, और b देखो यहाँ पे है 16 -4 और फिर -3। मल्टीप्लाई कीजिए, x का वैल्यू x y z के इक्वल लिख देते हैं, है ना। मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इसका भी जरूरत अब खत्म हो गया। 0 -2 -1 195 -2 -23 और फिर -13, इधर स्पेस मिल जाए। x को हम लोग x y z मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख दिए हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई आपको आ रहा है ना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला के साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ। 0 को 16 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को -4 के साथ तो -4 और फिर +6। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4 और फिर +6 आएगा। अब आगे इसका कॉलम नहीं है तो सेकेंड रो पे आएंगे, -2 × 16 कितना हो जाएगा -32, ये हो गया -32 और फिर माइनस कितना हो जाएगा 36, देखो ना 9 चौका 36 -36 और फिर प्लस 27 को 3 से गुना करेंगे 69 प्लस में हो जाएगा, ये 69 आ गया। और फिर अब तीसरा रो पे आएंगे, -1 को 16 के साथ गुना, -16 और -20, -16 -20 और फिर 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39 प्लस में, प्लस 39 आ गया। x y z इक्वल, ये -4 और +6 कितना आ जाएगा 2, 32 और 36 कितना हो जाएगा 68 माइनस का 69 प्लस का 1 हो गया और -16 -20 और +39, तो यहाँ पे हो गया 20 30 36 तो 3 बच गए। अब देखो x के दिशा में कौन, therefore x = 2 y = 1, आंसर हो गया। अब ये आंसर हम लोग सही लाए हैं कि नहीं लाए हैं, चेक करने के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे रख दो, कोई भी इक्वेशन का LHS पार्ट ले लो। जैसे अगर हम लोग मान लो कि इस इक्वेशन पे आ रहे हैं x + y - 2 है, तो x का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, 2 रखते हैं। y का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, -2 × z का वैल्यू कितना 3 है, 3 - 6 कितना आया -3,
तो किसी भी इक्वेशन का LHS वाले पार्ट पे बैठा देना वैल्यू एक्स वाई जेड का। अगर ये RHS पे वेरी कर रहा है इसका मतलब तुम इसको सही बनाए हो। ये हमारा आंसर हो गया। पांचवा नंबर सवाल को देख, यहाँ पे है यूज प्रोडक्ट। हमें इसका प्रोडक्ट पहले निकालना है टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसका प्रोडक्ट इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कैसे प्रयोग होगा वो भी जानते हैं। अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बात करें तो अगर इसको हम इस टाइप से लिख दें x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1 आएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा 2y माइनस 3z इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझते हैं पहले बात को, ये सॉल्यूशन नहीं है, बस हम रफ पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर x नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म पे जब तुम लिखोगे पहले x का कोफिशिएंट आता है तो 1 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा। फिर y का कोफिशिएंट -1 2 और फिर -2। फिर z का कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसके पास -3 है और फिर 4 है। अब देखो तो ये जो इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखते हैं और जो मैट्रिक्स बनता है वो इससे वैरी कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। देख लो मैच कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम इसको a माने तो इस a के इक्वल ही होगा। हम इसको मान लेते हैं b और पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं ab। पहले क्या निकाल लेते हैं ab, और ये वाला जो a है उस a के इक्वल है। इतना बात अभी समझ में आया है? इससे ज़्यादा मत समझो, अभी इतना ही समझो कि यहाँ जो a है इस वाले a से मैच कर रहा है। मतलब इसका भी नाम हम लोग a ले सकते हैं और इसका नाम तो a हम लोग लेंगे ही। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, प्रक्रिया समझो, आसान ही है। टारगेट हम लोगों का क्या है, ए बी निकालना। पहले इसको ए और बी से नेमिंग कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, ए हमारा है 103 और -1 2 -2 -1 2 -2 और फिर 2 -3 4। ये हमारा ए हुआ। बी को भी लिख लेते हैं। बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा -296 और फिर 0 2 1 फिर 1 -3 -2। ए और बी दोनों को हम लोग लिख, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। नाउ हम लोग ए बी निकालना चाहते हैं। ए को पहले रखेंगे, ए है 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। बी है -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। गुना करने तो आप लोगों को आता ही है, दो मैट्रिक्स को गुना कैसे किया जाता है। पहला के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, तीसरा के साथ गुना किया जाता है। -2 -9 हो जाएगा यहाँ पे, -2 -9 और प्लस में 12। फिर ये चीज इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 -2 और 2 इंटू 1 +2। फिर यही चीज को इस तीसरे वाले कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा और 2 इंटू -2 -4 हो गया। अब ये दूसरा रो पहला कॉलम के साथ 0 इंटू -2 0 हो गया, 2 इंटू 9 +18 हो गया और -3 इंटू 6 -18 हो गया। फिर अगला 0 इंटू 0 को 0 हो गया, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर -3 इंटू 1 -3 हो गया, फिर 0 इंटू 1 0 2 इंटू -3 -6 और -3 इंटू -2 +6। फिर अगला आते हैं 3 इंटू -2 -6 -2 इंटू -9 -18 और 4 इंटू 6 24। फिर अगला 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, -2 इंटू 2 -4 और 4 इंटू 1
+4, फिर 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, -2 इंटू -3 +6 और 4 इंटू -2 -4 इंटू -2 -8। अब A और B हमारा मिल चुका है, A और B का गुना हमारा मिल चुका है। ए बी किसके इक्वल आया, यहाँ पर देखो 11 में 12 प्लस में है तो 1, ये 0, यहाँ भी आ जाएगा 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये भी हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे मिलेगा 1। तो ए बी किसके इक्वल आ गया है, आई के इक्वल आ गया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 और 0 0 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू आई। अब देखो इसमें नया काम हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले तो इस क्वेश्चन में हमें इसका प्रोडक्ट निकालना था, प्रोडक्ट तो निकाल चुके हैं। अब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करने में लगाना है। तो इन इक्वेशन में सॉल्व करने लगाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ए इन्वर्स का बात बन रहा होगा कि ये इन्वर्स किसी तरह से मिल जाएगा इससे, और बहुत आसानी से मिलने वाला है। वो कैसे, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन पर हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इधर भी हम ए इन्वर्स और इंटू ए बी कर दिए, और यहाँ भी हमारा ए इन्वर्स इंटू आई हो गया। इक्वेशन पर ए इन्वर्स से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए इन्वर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, आई इंटू बी। और ए इन्वर्स आई किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स हमारा मिल जाएगा जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। ये थ्योरी पार्ट में बताए हुए हैं। अब आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही बात कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। बी किसके इक्वल हो गया, ए इन्वर्स के इक्वल, और यहाँ से ए इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। अब देखो बी को हम क्या लेट करके चले हुए थे, ये चीज यहाँ पे है। तो कुल मिला के हमें ए इन्वर्स का वैल्यू बहुत ईजी मिल चुका है। ए इन्वर्स बी के इक्वल है और बी है -296 -296 0 2 1 0 2 1 1 -3 -2 1 -3 माइनस, ये हमारा ए इन्वर्स हो गया, -296 0 2 1 और 1 -3 -2। अब ए इन्वर्स निकल गया। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप लिख लेते हैं एंड। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x - y + 2z, x - y + 2z, ये किसके इक्वल है, ये हमारा 1 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पर x गायब है तो x को हम 0 इंटू x लिख सकते हैं, और प्लस 2y - 3z 2y - 3z और इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अगला है 3x - 2y 3x - 2y और प्लस 4z और इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड में इसको लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखना चाहते हैं, पहले x का कोफिशिएंट आएगा 103, फिर y का कोफिशिएंट आएगा -1 2 -2 -1 2 फिर z का 2 -3 4 2 -3 4। वेरिएबल्स को इसके बाद लिखा जाता है x y z, इक्वल टू का साइन और राइट साइड के एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 1 2 1 1 2। अब नेमिंग करते हैं। अब देखो तो इसका नाम हम लोग a ले सकते हैं क्या, क्योंकि a हम ले चुके हैं 103 के इक्वल है, -1 2 -2 और 2 -3 4, तो ये वाला मैट्रिक्स इससे इक्वल है, तो इसका नाम तो पहले हम लोग a कर चुके हैं, तो अभी भी इसका नाम a ही रखेंगे। लेट a इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 103 -1 2 -2 2 -3 4, और वेरिएबल्स वाले मैट्रिक्स का नाम तो हम लोग हमेशा से x लेके आए हैं, x y z। अब अगला का नाम हम लोग b लेते थे, लेकिन इस बार इसका नाम हम लोग b नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि b नाम हम ऑलरेडी ले चुके हैं इस मैट्रिक्स को। इसका नाम हम c ले लेते हैं, नाम का कमी थोड़े है, बहुत सारा नाम पड़ा हुआ है। 1 1 2।
अब अगर हम इसको नेमिंग के अनुसार से लिखना चाहें, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ax इक्वल टू बी के इक्वल हो जाएगा, और हमें निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी के इक्वल। अच्छा b नहीं c, क्योंकि हम इसका नाम c लेके चल रहे हैं ना। ax इक्वल टू, ये हमारा c के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा, a इनवर्स इंटू सी के इक्वल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का वैल्यू हमारा एक्स वाई जेड मैट्रिक्स में है, और a इनवर्स यहाँ पे निकाले हैं -296 फिर 0 to 1 0 to 1, फिर अगला 1 -3 -2 1 -3 -2 1 -3 -2, और फिर c हमारा 1 1 2 के इक्वल है, 1 1 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करेंगे, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 के साथ 2 को +2, फिर अगला आते हैं 9 को 1 के साथ 9 +2 -6 +2 -6, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, -2 + 0 और फिर +2 9 +2 -6 और 6 + 1 6 + 1 -4। एक्स वाई जेड ऐड करेंगे, इसको 0 आएगा, 9 और 2 11, 11 में 6 जाएगा तो 5, 7 में 4 जाएगा तो 3। देयरफॉर ये जो x का वैल्यू आया है 0, y का वैल्यू आया है किसके इक्वल, 5 के इक्वल, और z का वैल्यू किसके इक्वल, 3 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, 6 का पहला नंबर। तो अभी जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं, बिल्कुल वही चीज यहां भी है, सिर्फ फर्क इतना है कि इस बार ये वर्ड प्रॉब्लम पे दिया गया है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग पहले इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद मेथड से ही इसको बनाएंगे। देखो क्या दिया गया है कि दिस सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। 3 नंबर्स है, वो नंबर पता नहीं क्या है, लेकिन अगर हम उन तीनों नंबर को सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो 6 के इक्वल आएगा। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, अगर हम तीसरा नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड एड सेकेंड नंबर टू इट, और इसको दूसरा नंबर में ऐड करते हैं, वी गेट 11, तब हम लोगों को 11 प्राप्त होता है, 11 के इक्वल आता है वो। बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अगर हम पहला नंबर और तीसरा नंबर को सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, तब हमें दूसरा नंबर का दोगुना के इक्वल वो मिल जाता है। रिप्रेजेंट इट अलजेब्रिकली, पहले इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और फिर उसके बाद हमें नंबर्स को भी निकालना है मैट्रिक्स मेथड से। जब हम सवाल को पढ़ें तो हमें 3 नंबर का यहां बात कर रहा है। पहले हम लोग नंबर को कंसीडर कर लेते हैं। लेट द नंबर्स आर एक्स वाई जेड, वो नंबर हमारा एक्स वाई जेड है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से द सम ऑफ 3 नंबर, मतलब इन तीनों नंबर का सम x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। पहला इक्वेशन मिल गया। फिर बोल रहा है दूसरा कंडीशन में कि इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर हमारा क्या है, जेड है, तो हम उसको कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 जेड। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड एड सेकेंड नंबर 3, तो हम दूसरा नंबर पे ऐड कर देंगे, में ऐड कर देंगे, तब हमें ये किसके इक्वल आ जाता है, 11 के इक्वल आ जाता है, यानी कि y प्लस जेड, ये किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या बोला है कि बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अगर हम पहला को और तीसरा को ऐड कर रहे हैं, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, तब हमें सेकेंड नंबर का डबल मिलता है, यानी कि 2i मिलता है। तो इस 2i को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2i
प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन चुका है और ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत सारा बना चुके हैं, बिल्कुल जैसा बनाते आए हैं उसी तरह से बनाना है। देखो पहली बात यहाँ पर x नहीं है तो हम 0 इंटू एक्स इसको लिख सकते हैं। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखो, लिखेगा इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले x का कोफिशिएंट को लिखा जाता है तो हो जाएगा 1 0 1, फिर आएगा 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2, फिर आएगा 1 3 1 1 3 1। इसके बाद वेरिएबल्स को लिखा जाता है x y z, फिर इक्वल टू का साइन है 6 11 0 6 11 0। इसके बाद हम इसका नेमिंग करते थे, इसको a मानेंगे, लेट a इक्वल टू 1 0 1 1 0 1 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 3 1। वेरिएबल्स वाले मैट्रिक्स को हम लोग x मानते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा x y z, एंड तीसरा वाले इसका नाम हम लोग b लेते हैं, b किसके इक्वल हो 6 11 0 के इक्वल 6 11 0। देन अगर हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन को नेमिंग से लिखना चाहें तो ax इक्वल टू क्या लिख सकते हैं b, देन ax इक्वल टू क्या हो जाएगा b, और हमें निकालना है नंबर्स मतलब x y z, तो इस x वाले मैट्रिक्स को रख लेंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा a ट्रांसफर हो जाएगा तो इन्वर्स बनता है a इन्वर्स इंटू b। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ के बाद आप लोगों को ये काम खुद करना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारा बना चुके हैं और अगर आप नहीं बना पा रहे हो इसका मतलब आप कुछ नहीं सीखे हो। पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल, बिल्कुल यही चीज़ तो हम लोग निकाल रहे थे इस इक्वेशन से एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो पहले तुमको इस मैट्रिक्स से, इस ए वाले मैट्रिक्स से ए इन्वर्स निकाल लेना है और फिर ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ के बाद आप खुद से बनाओगे, ये आपके लिए। इसका सेकंड नंबर भी सेम उसी टाइप से है, 6 का पहला जैसा ही है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -1। इस बार वो तीनों नंबर का सम करेंगे तो वो -1 के इक्वल आएगा, पिछला वाला में 6 के इक्वल आ रहा है। इफ वी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बाई 2 और थर्ड नंबर बाई 3, दूसरा नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और तीसरा को 3 से, और उन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तब हमें क्या मिलता है 5 के इक्वल मिल जाता है। और तीसरा कंडीशन है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, हम पहला और दूसरा नंबर को ऐड करेंगे और उसमें तीसरा नंबर को माइनस कर लेंगे, तब हमें कितना मिलता है -1 मिलता है। रिप्रेजेंट इट बाय ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फाइंड द नंबर्स यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स मेथड से ही हमें उन नंबर्स को फाइंड करना है। तो फिर से तुम लेट करोगे पहले नंबर्स को, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर। नंबर्स हमारा x y z 3 नंबर है, ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें मालूम चला कि इन तीनों नंबर का सम किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ वी मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बाई 2, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड नंबर बाई 3, z को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, तब हमें किसके इक्वल आता है 5 के इक्वल आता है। मतलब 2y + 3z, 2y + 3z ये किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल। तो यहाँ पर x नहीं है तो 0 × x लगा लोगे। और तीसरा कंडीशन क्या है, इफ वी सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड नंबर को, तो हमें क्या मिल जाता है -1। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया, x + y - z, x + y - z इक्वल टू -1। हमें मैट्रिक्स मेथड से इन नंबर को फाइंड करना है, मतलब x y z का वैल्यू निकालना है। लिखोगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म।
मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखोगे तो x का कोफिशिएंट आएगा 1 0 1, फिर y का कोफिशिएंट आएगा 1 2 1, फिर z का कोफिशिएंट आएगा 1 3 -1, फिर इसके बाद x y z, और फिर उसके बाद -1 5 -1 -1 5 -1। इसका क्या नाम लोगे? a, इसका नाम x, इसका नाम b। तो लेट a इक्वल टू, a हमारा हो जाएगा 1 0 1 1 0 1, b हमारा हो जाएगा 1 2 1 और 1 3 -1। x किसके इक्वल हो जाएगा? x हमारा x y z के इक्वल हो जाएगा। एंड एक मैट्रिक्स यहाँ पे b है, इसको हम लोग b मान रहे हैं, जो कि है -1 और फिर 5 और फिर -1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेमिंग से लिखेंगे। तो देन ये हमारा हो जाएगा ax इक्वल टू b, और x किसके इक्वल? a इनवर्स इंटू b। अब यहाँ के बाद आप a इनवर्स निकालिए और b के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और x वाला से कंपेयर कर दीजिए, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किए हुए हैं। बन जाएगा ये। सिक्स का 3rd नंबर सवाल देखिए। इसमें क्या दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60। कि अगर हम कॉस्ट का बात करें तो 4 kg, 3 kg और 2 kg राइस का दाम कितना है? कंडीशन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, अगर हम 2 kg ऑनियन लेंगे, 4 kg व्हीट लेंगे और 6 kg राइस लेंगे, तब हमें 90 रुपये पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन भी दिया गया है द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 6 kg ऑनियन और 2 kg अगर हम व्हीट ले रहे हैं और 3 kg राइस ले रहे हैं, ये किसके इक्वल आएगा? 70 के इक्वल। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स मेथड से हमें तीनों का कॉस्ट निकालना है पर kg के हिसाब से। तो हम पर kg के हिसाब से अभी हम इसका लेट कर लेते हैं कि चलो ऑनियन का जो प्राइस है वो x है पर kg, और व्हीट का y है, और फिर राइस का z है पर kg। लेट प्राइस ऑफ ऑनियन इक्वल टू x पर kg, प्राइस ऑफ व्हीट y पर kg, और प्राइस ऑफ राइस इक्वल टू z पर kg। अब जैसा कि सवाल में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग सवाल पढ़ने के बाद मालूम चला कि हम कितना kg यहाँ पे ऑनियन ले रहे हैं? 4 kg, और 1 kg का दाम कितना है? x रुपया। तो कितना हो गया टोटल? 4x हो गया। फिर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल का प्राइस को ऐड करके बताया है कि कितना मिल जाता है हमें, 60 रुपया का इक्वल हो जाता है। अब व्हीट कितना kg ले रहा है? 3 kg व्हीट, और 1 kg व्हीट का दाम कितना है? y है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, और फिर प्लस राइस कितना kg ले रहा है? फर्स्ट कंडीशन में 2 kg, 2 इंटू पर kg के हिसाब से z है, और टोटल का प्राइस कितना हमें पड़ जाएगा? 60 रुपये। दूसरा कंडीशन पर कि अगर हम द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, ऑनियन का मात्रा 2 kg कर दें, मतलब 2x हो जाएगा, और 4 kg व्हीट कर दें, व्हीट हमारा y रुपये के हिसाब से है, टोटल व्हीट कितना ले रहे हैं? 4, हो गया 4y। और फिर इसमें सेकेंड वाले कंडीशन पे राइस का मात्रा हम 6 kg कर रहे हैं, और 1 kg का दाम है 6, तो 6z। तब हमें टोटल कितना पेड करना होगा? 90 रुपये। अच्छा, तीसरा वाला कंडीशन पे भी आते हैं। तीसरा वाला कंडीशन पे क्या है कि अगर हम 6 kg प्याज ले रहे हैं, 2 kg गेहूं ले रहे हैं, और 1 kg ऑनियन का कीमत कितना है? x है, वहां पर टोटल कितना ले रहा है? 6x, प्लस व्हीट कितना लिया जा रहा है बॉस? 2 kg, 2y हो जाएगा, और फिर प्लस राइस कितना ले रहे हैं हम लोग? 3 kg, 3z, और टोटल हमें कितना पड़ जा रहा है? 70 रुपये पड़ रहा है। ये हमारा 70 रुपये। अब इसको हमें किस मेथड से बनाना है? मैट्रिक्स मेथड से बनाना है। कुल मिला के y z का वैल्यू निकालना हो गया, क्योंकि हमें निकालना है फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg, और पर kg का ऑनियन का x
व्हीट का वाई और राइस का जेड लिए। फिर से आप लोगों को यहाँ पर इन मैट्रिक्स फॉर्म पे इसको लिखना पड़ेगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स। पहले x वाले कोफिशिएंट को लिखोगे 4 2 6 आएगा, 2 6। फिर y वाला कोफिशिएंट 3 4 2 आएगा, 3 4 2। फिर z वाला कोफिशिएंट 2 6 3 आएगा, 2 6 3। वेरिएबल्स को लोगे x y z और इक्वल टू के बाद हमारा कितना है 60 90 70, 60 90 70। इसका नेमिंग क्या करना है, a, लेट a इक्वल टू 4 2 6 3 4 2 2 6 3। इसका नाम x लेते हैं हम लोग, x y z। और फिर अगला का नेमिंग b कर लेते हैं 60 90 70। अगर हम नेमिंग से इसको लिखना चाहें तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b, और हमें x निकालना है, x किसके इक्वल आएगा, a इनवर्स इंटू b के इक्वल। और यहाँ के बाद आप लोग खुद से बनाइए आंसर, कैलकुलेशन बढ़िया से कीजिए, आंसर आराम से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।